अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है चॉकलेट केक। और ये चॉकलेट केक जो है वो मैंने बहुत ही अर्जेंट बनाया था और लेकिन ये बनकर बहुत ही ज़्यादा मज़े का और यम्मी तैयार हुआ था। चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार करनी थी। केक से पहले मैंने इसको तैयार करके इसको ठंडा करके रखना था। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए थी वो थी विपिंग क्रीम, क्योंकि ये केक जो है वो मैंने बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही जल्दी बनाना था। तो मैंने जो विपिंग क्रीम यूज़ की थी वो फ्रीज़ हुई हुई थी। तो अगर आप जब बनाना चाहें तो आप जो है वो पहले विपिंग क्रीम को 1 या 1.5 घंटे के लिए पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो ये मेल्टेड थी विपिंग क्रीम। तो उसके लिए मैंने इसको सबसे पहले मेल्ट किया और मेल्ट जो है वो मैंने पतीले में ही कर लिया था। तो यहाँ पर ये आप देख लें कि ये ऐसा ऐसा से जो है वो मेल्ट हो रही थी। तो अब ये देखें कि ये विपिंग क्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी थी और जो हमारा फ्लेम था वो बिल्कुल ही स्लो था। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ इसमें ऐड करनी थी वो था कोको पाउडर। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना था। अब यहाँ पर ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी 2 से 3 मिनट जो है वो इसको लग जाते हैं मेल्ट हुए होते हुए। तो अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा, लेकिन फ्लेम जो है वो हमारा स्लो ही रहेगा, या स्लो से थोड़ा सा हम इसको तेज़ कर देंगे, लेकिन ये मीडियम भी नहीं रहेगा। तो यानी मीडियम से हम थोड़ा सा कम रखेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी और मिक्स करने के लिए जो है वो मैंने सबसे पहले इसकी फ्लेम को सेट कर लिया था, यानी मीडियम और जो स्लो था उसके मिड में। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से विस्क किया और ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो जो है वो मिक्स हो जाए और ये अच्छा सा जो है ये फाइन सा मिक्सचर बन जाए। तो इसके लिए मुझे 2 से 3 मिनट जो है वो लग गए थे। और हमने स्पून जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, रोकना नहीं है और वेट करना है हमने तब जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट बॉयल आ गया था और उसके बाद जो है वो हमने बाकी जो चीज़ें थी वो इसमें ऐड करनी थी। तो फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम रहेगा। तो अब जो नेक्स्ट इसमें चीज़ डालनी थी वो था पाउडर शुगर। और पाउडर शुगर भी डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना था। इन तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी चीनी। उसके बाद जो है वो मैंने ऐड कर दिया था वनीला एसेंस और चुटकी जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया था और हमने जस्ट मिक्स होने तक ही इसका इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर चॉकलेट ऐड कर देनी है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों पड़ी हुई थी, तो मैंने जो थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो सारी मिक्स करके मैंने इसमें दोनों टाइप की जो है वो डाल दी थी। लेकिन इसका कलर जो है वो डार्क ही आएगा क्योंकि इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था। तो इस पे जो है वो मिल्क चॉकलेट की तरह थोड़ा लाइट कलर नहीं आएगा बल्कि डार्क ही कलर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने फ्लेम को स्लो कर देना है और वेट करना है जब तक कि ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो इसमें मक्खन ऐड करना है। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से जो है ये इसकी जो फ्रॉस्टिंग तैयार होगी और खाने का जो मज़ा होगा वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और खाने का मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और यहाँ पर चॉकलेट भी मिक्स हो चुकी थी अच्छे से और अच्छे से जो है वो इसमें मक्खन भी मिक्स हो चुका था। तो जस्ट मैंने एक 1 बॉयल आने तक इसका वेट किया और ये तब तक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक हो गया था। हमने जस्ट थिक होने तक जो है वो उसको चूल्हे तक रखना है और जब ये थिक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा जैसे अब आपको नज़र आ रहा होगा इसकी कंसिस्टेंसी, तो आप इसको उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है वो हमने इसको कवर करके अच्छे से कवर कर लेना है ताकि इसमें कोई भी एयर ना जाए और इसको हमने फ्रिज में रख देना है। और फ्रिज में हमने जो उसको रखना है वो मैक्सिमम 1 घंटा आप इसको रख लें और 1 घंटे के बाद आप इसको फ्रिज में से निकाल लें। और जब आप इसको यूज़ करें तो आप थोड़ी देर के लिए आप रूम टेम्परेचर पे उसको आने दें। अब यहाँ पर जो सेकंड इसमें चीज़ स्टार्ट होनी थी वो था हमारा चॉकलेट केक। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 एग्स ले लिए थे और उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था ऑयल।
तो यहाँ पर जो है वो ऑयल थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया था। आप इसको यानी हाफ़ कप मैंने लिया था, आप हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको ले लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है वो मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दी थी, और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लिया था। और फिर बाद में जो है वो मैंने इसके ऑयल के बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, सॉरी मिल्क ऐड कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा वनीला एसेंस और विनेगर ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लिया। फिर इसके बाद हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने थे, उसके लिए मैंने कोको पाउडर ले लिया, और उसके बाद जो है वो मैंने मैदा ऐड किया, फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो मैंने इसको ऐड करके मैंने इसको स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैंने दूध यूज़ किया था वो मैंने थोड़ा सा नीम गर्म यूज़ किया था, यानी ये बहुत ठंडा नहीं था, फ्रिज वाला नहीं था, बल्कि ये थोड़ा सा नीम गर्म था। फिर इसके बाद जो है वो मैंने इस चॉकलेट केक के जो फ्लेवर था या उसके मज़े को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने कॉफ़ी पाउडर जो है वो यूज़ किया था। और उसके लिए मैंने गर्म पानी में 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था कॉफ़ी पाउडर। और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली मैंने इसमें मिक्स करती गई, और इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की थी। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा रनिंग में भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं थी। इसके बाद जो है वो मैंने जो बेकिंग पैन था उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अगर आप बटर पेपर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी लगाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने ऑयल ही लगाया था। तो अब यहाँ पर ये देख लें कि ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया था हमारा। और जो कॉफ़ी पाउडर हमने इसमें ऐड किया था, जो उसका मिक्सचर ऐड किया था, उसकी वजह से इस मिक्सचर में बहुत अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने ओवन यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने पतीला यूज़ किया था, और पतीले को जो है वो मैंने पहले ही हीट दे दी थी। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए बेक कर दिया था। अब यहाँ पर जो है वो हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो 1 घंटा गुजर चुका था, और यहाँ पर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखिएगा ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हमारा केक बेक हो चुका था, और यहाँ पर मैंने इसको 3 लेयर्स में काट लिया था। और इसकी पहली लेयर को जो है वो मैंने शुगर सिरम में इसको डिप किया, यानी शुगर जो सिरम था उससे मैंने स्पंज को अच्छे से जो है वो फैला लिया था। फिर इसके बाद जो है वो मैंने जो चॉकलेट थी ये यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, और मैंने इसको थोड़ा सा और विस्क किया था ताकि ये थोड़ा सा जो है वो पतली हो जाए और रनिंग में आ जाए। फिर इसके बाद मैंने इसकी सेकंड लेयर लगाई थी, और इसी तरह से मैंने इसको भी सिरम लगाया, और सिरम लगाने के बाद जो है वो मैंने इस पर चॉकलेट फैला दी थी। और उसके बाद जो है वो मैंने इसकी थर्ड लेयर जो है वो लगा दी थी, और थर्ड लेयर पे भी इसी तरह से मैंने सिरम लगाया, और चॉकलेट के साथ जो है वो मैंने इसको कवर कर दिया। और इसके बाद जो है वो मैंने केक का थोड़ा सा अनइवन पार्ट जो था वो मैंने ऊपर से निकाल लिया था, और उसको मैंने एज अ टॉपिंग यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर जो है वो इसकी टॉपिंग के लिए मैंने जो केक का ऊपर का वो जो पार्ट था जो बैलेंस में नहीं था, मैंने उसको काट कर उसको ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद जो है वो मैंने इसके साथ उसको कवर कर दिया, एंड देन लास्ट में जो है वो चॉकलेट सीरम जो है वो लगा दिया था। यहाँ पर मेरा भतीजा साथ ही खड़ा था और उसको चेक कर रहा था, क्योंकि उसका बर्थडे का केक नहीं आया था। तो उसने मुझे ये कहा कि जल्दी से फूफू मुझे केक बना के दें, मैंने जो है वो केक खाना है। तो जिसकी वजह से जो है वो मैंने फटाफट जो है वो फ़ौरन सा केक बनाया। आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।